हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका कैन कोचिंग सेंटर में। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 की एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी बुक से। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणियों का योग याद करो। तो देखिएगा यहाँ क्या दी है श्रेणी 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो 10 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र बेटा हो जाता है n पदों का योगफल का सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू टी। ये होता है आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखिए पहला पद a का मान कितना है, ये है 2। सारवांतर d का मान क्या है, 7 में से 2 माइनस करेंगे, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। d का मान कितना है 5 और n का मान कितना है 10 पदों तक दिया है तो n का मान हो गया बेटा 10। ओके, अब ये सारे मान हम इस सूत्र में रखेंगे तो s n की जगह 10 यानी कि एस एन 10 पदों का योगफल, n की जगह 10 बटे में 2 लिख दो, कोष्टक लगाओ 2 गुणा a की जगह 2 लिख दो प्लस n-1। n का मान कितना है 10, 10 में से 1 माइनस कर देंगे, 10 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 9 गुणा d का मान कितना है बेटा, d का मान यहाँ है 5। तो ये सारे मान हमने यहाँ पर रख दिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 का भाग करेंगे 5 आ जाएगा, 2 गुणा 2 4 होता है, 9 गुणा 5 45 होता है। तो इस तरीके से ये आया। तो s 10 बराबर हमारा चल रहा है क्या 5 और ये कितना हो जाएगा 49। तो 5 गुणा 49, 45 और 4 कितना होता है 49, 45 और 4 49 होता है। तो s 10 बराबर 5 का गुणा करेंगे, 5 ने 45 की 5 हासिल लगी 4 और 5 को 20 और 4 24। तो यहाँ पर 10 पदों का जो योगफल होगा बेटा, 10 पदों का जो योगफल होगा वो कितना आ जाएगा 245 आ जाएगा। अब देखते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है। क्या है क्वेश्चन, -37 और -33 और -29 इनका योगफल करना है कितने पदों तक, इसका योगफल करना है बच्चों 12 पदों तक। तो यहाँ पर हम लोग मान निकाल लेंगे। a का मान कितना आएगा बेटा, a का मान -37, d का मान कितना आएगा, तो -33 में से माइनस करेंगे -37। ठीक है, तो यहाँ पर आपका निकल के आएगा d जो है -33 और ये माइनस माइनस प्लस के 37। ठीक है, तो कितना आ गया, यहाँ से d का मान आ जाएगा 37 में से 33 माइनस करेंगे तो 4, d का मान आ गया बच्चों 4। अब देखिएगा, और यहाँ पर n का मान कितना है, n का मान है 12, n का मान कितना है 12 पदों तक का। तो एस एन का सूत्र क्या होगा, एस एन बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस छोटा कोष्टक n-1 और d। ठीक है, मान रखेंगे s 12 बराबर 12/2 प्लस कोष्टक 2 गुणा a की जगह माइनस के 37 प्लस n की जगह 12 माइनस 1 करेंगे तो 11 है ना, n की जगह कितना लिखेंगे 12 और 12 माइनस 1 करेंगे तो 11 और d का मान है 4। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, 2 से भाग करेंगे तो ये 6 आएगा और -37 गुणा 2 होगा तो 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 और 1 7 माइनस के 74 प्लस 11 चौके 44। तो 6 और कोष्टक में क्या बचेगा, देखो माइनस के 74 प्लस के 44 हैं। तो ये अलग अलग चिन्ह है तो ये घटा कर लिखेंगे, बड़े में से छोटा। 4 में से 4 घटाएंगे 0, 7 में से 3 तो माइनस के 30 बचेंगे। 6 गुणा कोष्टक घटाएंगे तो गुणा आएगा -के 30
अब 6 का गुणा करेंगे 30 में, तो 30 छक्का 180, लेकिन माइनस के, तो S बार है। S बार है का मतलब है 12 पदों का योगफल कितना होगा, माइनस के 180। तो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, पक्का आएगा। तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बस ध्यान से देखना है, फॉर्मूला याद रखना, ए का मान निकालना, डी का मान निकालना, एन का मान पता ही होता है, इसमें रख के बस आपको कैलकुलेशन करनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का 3rd नंबर क्या है। इसमें ए का मान बेटा है 0.6, डी का मान कितना है, डी का मान निकालेंगे तो 1.7 माइनस करेंगे 1.6, नहीं 0.6 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, डी आपका निकल के आएगा 7 में से 6 तो 1 और 1, डी का मान आ जाएगा 1.1। एन का मान बेटा कितना है, 100 पदों तक का योग करना है। कितने पदों तक का, 100 पदों तक का, तो एन का मान यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान हम लोग रखेंगे सूत्र में। सूत्र क्या होगा, एस एन बराबर क्या हो जाता है, एन बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 और डी। चलो मान रखते हैं, क्या हो जाएगा देखो, एन की जगह 100, तो 100 बटे 2 गुणा ए की जगह 0.6 प्लस एन माइनस 1, एन की जगह 100 तो माइनस 1 करेंगे तो 99, तो 99 गुणा डी कितना 1.1। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 2 का 50 तो आया 50, भाग करने पर 6 दूनी 12 तो 1.2 आ जाएगा। 2 का गुणा करेंगे तो 12, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 1.2। यहाँ करेंगे 11 का 9 में तो 99, 9 आया हासिल की 9, और 11 का 9 में फिर से 99, और 99 और 9 99 और 9 108, दशमलव कहाँ आएगा, एक अंक पे, तो 108.9 पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 50 ऐसे ही लिख लेंगे, इसको इसमें ऐड करें, दशमलव के नीचे दशमलव लिख के जोड़ लेंगे, है ना। तो ये 2 है, ये 9 में जुड़ेगा, 9 2 11 की 1 हासिल आई 1, 8 और 1 9 और हासिल की 1 10। ठीक है, 1 और यहाँ कुछ है नहीं तो 1 रहेगी, हासिल की 1 और 1, तो 110.1। ठीक है, अब 50 कैसे में गुणा कर लेंगे, 50 गुणा 110.1 कर दो, 50 की 0 यहाँ लिख लें और 5 का कर दें गुणा, तो 5 का 1 में 5, 5 का 0 में 0, 5 का 1 में 5, 5 का 1 में 5, कितने अंक में दशमलव आएगा, ये आएगा यहाँ पर 1 अंक पे, तो यहाँ पे, तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं 5505। तो S100 यानी कि 100 पदों का योगफल कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 5505। इस तरीके से आप और क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट कीजिएगा इसको, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन है 4th नंबर, क्या है, 1/15 1/12 और 1/10 11 पदों का हमें योग करना है। कितने पदों का बच्चों, 11 पदों का। तो हम यहाँ पर a कितना है, 1/15, d कितना होगा, तो 1/12 माइनस 1/15 करेंगे, दूसरे पद से पहला पद माइनस करेंगे, तो 15 और 12 का लासा कितना हो जाएगा 60। ठीक है, कितना होगा 60, तो 12 का भाग करा कितने बार, 12 पंचे 60, 5 बार, 15 का भाग करा 15 चौके 60, तो डी का मान आया 1/60, डी का मान आया 1/60। एन का मान कितना है, एन का मान दिया है 11, तो हम लोग सूत्र कौन सा लगाएंगे, एन पदों का योगफल। एन पदों का योगफल एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a n-1 और d।
ये होता है हमारा सूत्र। यहाँ पर ए का मान रखेंगे, एन का मान रखेंगे और डी का, और सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमें पता चल जाएगा। तो देखिएगा S11 का मतलब 11 पदों का योगफल है ना। तो 11/2, एन की जगह 11 रखा मैंने, 2 ए की जगह 1/15 प्लस एन की जगह 11 माइनस 1, 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा? तो सीधा हम लिखते हैं कितना? 10 और डी का मान 1/60। अभी हम लोगों ने सिर्फ मान रखे हैं ना। अब देखते हैं S11 बराबर 11/2, 2 का भाग करने 10 होता तो हो जाता, पॉइंट में आएगा, इसलिए इसको ऐसे ही रखते हैं। 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 2/15 होगा, ये 15/2 होगा। कितना होगा बोला करो? 2/15। और ये देखो एक बिंदी से एक बिंदी कट जाएगी तो 1/60 ही बचेगा। यहाँ पे 10 का भाग दे दिया 6 बार, नहीं 1/6 बचेगा, 1/6 बचेगा। कितना बचेगा? तो S11 बराबर 11/2, ठीक है। अब इनका हम लोग लासा लेंगे तो लासा आएगा कितना? 30। 15 और 6 का लासा लोगे तो कितना आएगा? 30। नहीं आता है तो वैसे करके ले सकते हो। 15 का भाग करेंगे कितने बार? 2 बार, 2 का गुणा ऊपर 2 में तो 4, प्लस 6 का भाग करेंगे 30 में 5 बार, और 5 का गुणा 1 में तो 5, ठीक है। तो यहाँ पर S11 बराबर 11/2, 5 और 4 9/30, 3 से भाग चला जाएगा, 3 तिरके 9 और 3 तो S11 बराबर 11/2, कोष्ठक घटाएंगे तो गुणा, ऊपर बचा 3 नीचे बचा 10, तो ये आ जाएगा 11 तिया 35, नीचे 10 दूनी 20, ठीक है। ऐसे ये भी आंसर हो सकता है। अब इसको या पॉइंट में कर देंगे, पॉइंट में करेंगे तो 20 का पहाड़ा आता हो तो 20 एकम 20, ठीक है। या फिर 2 से काट लो, कितना आ जाएगा? 2 से कटेगा नहीं क्योंकि ऊपर 33 है, तो 20 का भाग ही देना पड़ेगा। तो 33 में 20 का भाग, तो 20 एकम 20, कितना बच गया? 13 दशमलव लगा लो तो ये 0 बढ़ जाएगी, तो 20 छिक्का 120, 10 बचा, 1 0 और बढ़ा लो, 20 पंचे, तो कितना आ जाएगा? 1.65। इस तरीके से हमने इस सवाल को किया। अगर इस टाइप का सवाल आता है बटे वाला तो कम से कम 2 या 4 नंबर का आएगा, तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं कुछ आगे के क्वेश्चन।